नमस्कार दोस्तों, द चैंपियंस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊं दोस्तों, वो भी विद फिगर के साथ। दोस्तों हर एक क्वेश्चन के आपको फिगर भी देखने को मिलेगा दोस्तों। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रायोड वाल्व की भांति 3 अर्धचालक खंडों वाली युक्ति क्या कहलाती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ट्रांजिस्टर कहलाती है दोस्तों। ट्रायोड वाल्व की भांति 3 अर्धचालक खंडों वाली युक्ति क्या कहती है? ट्रांजिस्टर का दिया। यहाँ पे फिगर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यही है क्या? ट्रांजिस्टर है दोस्तों। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और जो भी मैं वीडियो अपलोड किया हूँ दोस्तों इससे पहले उसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया हूँ, और पूरा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग क्वेश्चन मैंने जो है पूरा बेसिक साइंस और उसका इंजीनियरिंग का दोस्तों क्वेश्चन मैं आपको पूरा वीडियो का मतलब कंप्लीट कर दूँ दोस्तों, तो उसको जरूर देख लीजिएगा खोज कर। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक फिगर के साथ हम देखेंगे दोस्तों, ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं दोस्तों? कितने पीएन जंक्शन दोस्तों? बहुत ही एलपी CBT के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है सब सारे क्वेश्चन। ठीक है ना। ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं दोस्तों? अब यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 2 पीएन जंक्शन होते हैं दोस्तों। आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में भी 2 पीएन जंक्शन यहाँ पे है। ठीक है ना, 2 जंक्शन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए उपयोग किसका उपयोग एम्प्लीफिकेशन मॉड्यूलेशन के लिए तथा ऑसिलेशंस पैदा करने के लिए किया जा सकता है दोस्तों? ठीक है ना। यहाँ पे देखिए किसका ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रोड की संख्या कितनी होती है? ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रोड्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों? यहाँ पे आप इसका फिगर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर डी 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए इसका कौन कौन से होते हैं? एमीटर होते हैं, ठीक है, बेस होता है और कलेक्टर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो देखिए एक होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिन ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा चालन होल्स तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स दोनों प्रकार के आवेशवाहकों के द्वारा संपन्न होता है वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वे क्या कहलाते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? डी वाला बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहलाते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जिन ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा चालन केवल जो है एक ही प्रकार के आवेशवाहकों द्वारा संपन्न होता है वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो कहलाता है ऑप्शन नंबर डी यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहलाता है। ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों ये जो PDF है ये इलेक्ट्रिकल स्टडी नामक चैनल का है, लेकिन दोस्तों बहुत ही मतलब ये पहले का है। ठीक है ना। तो लेकिन दोस्तों इस समय ट्रांजिस्टर से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। तो किस ट्रांजिस्टर के एमीटर में तीर का चिन्ह अंदर की ओर होता है दोस्तों? ये देखिए कौन सा दोस्तों? तो ये हमको लग रहा है PNP का है। देखिए कौन सा इसमें से देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी PNP ट्रांजिस्टर का है। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन है, किस ट्रांजिस्टर के एमीटर में तीर का चिन्ह बाहर की ओर होता है दोस्तों? तो बाहर की होता है दोस्तों कौन सा? ये NPN ट्रांजिस्टर का होता है। ऑप्शन नंबर देखिए बाहर की होता है, देखिए NPN, हाँ N से पहले उसके पहले वाला कौन सा दोस्तों? ये जो है PNP का था, अब ये वाला कौन सा है? ये NPN ट्रांजिस्टर का है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी का है। ठीक है ना, NPN। ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। PNP ट्रांजिस्टर के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? PNP ट्रांजिस्टर का निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी त्रिसंयोजी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, NPN ट्रांजिस्टर के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? NPN ट्रांजिस्टर के निर्माण में दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी पंचसंयोजी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना। तो NPN में पंचसंयोजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से त्रिसंयोजी पदार्थ को पहचानिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिगर है, कह रहा है कि त्रिसंयोजी पदार्थ को पहचानना है इसमें से। ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी एल्युमिनियम तथा बोरान, गैलियम भी है और इंडियम भी है। तो ये तीनों जो है पंचसंयोजी यहाँ पे जो है मटेरियल्स है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और देखिए त्रिसंयोजी पदार्थ कौन कौन से होते हैं? इसका ट्रिक है इंडियन, ऑल, गर्ल, ब्यूटीफुल। यानी कि इंडियन से हो गया इंडियम, एल्युमिनियम, जिसे गैलियम, जिसे बोरान। ठीक है। ये त्रिसंयोजी हैं। ठीक है। इनमें से पंचसंयोजी पदार्थ को पहचानिए। ठीक है ना। तो एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, ये तो दोस्तों जो है हमारा त्रिसंयोजी है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखिए फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ये सब क्या है दोस्तों? पंचसंयोजी जो है पदार्थ है। ठीक है। इसका ट्रिक है पासपा। ठीक है ना। P से हो गया फास्फोरस, AS से हो गया आर्सेनिक, A से हो गया एंटीमनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से चतुस्संयोजी पदार्थ को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये सभी जो है पेंटावेलेंट है, चतुस्संयोजी जो है पदार्थ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, त्रिसंयोजी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है?
त्रिसंयोजन पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 3 होती है, 2, 5, 4। तो ऑप्शन ए 3 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है चतुसंयोजी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? चतुसंयोजी पदार्थ में, ठीक है ना, तो कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है ना, चतुसंयोजी में 4, त्रिसंयोजी में 3 होती है। अगला क्वेश्चन है कि संयोजी पंच संयोजी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ऑप्शन बी 5 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न चित्र को पहचानिए दोस्तों। यहाँ पे 3 टर्मिनल है, कलेक्टर है, बेस है, इमीटर है और एरो जो है वो अंदर की ओर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये कौन सा होगा दोस्तों? ये पीएनपी होगा। देखते हैं क्या ऑप्शन में क्या दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर बी पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न चित्र को पहचाने। तो दोस्तों ये किसका? देखिए यहाँ पे एरो जो है बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। देखिए निकलना, बाहर निकलना और निकलना, न से निकलना, न से एन से एनपीएन। ठीक है, ये ट्रिक है याद रखने का। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के एमीटर में डोपिंग किया जाता है। ट्रांजिस्टर के एमीटर में डोपिंग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी हैवीली डोप्ड किया जाता है, हैवीली डोपिंग किया जाता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। आइए देखिए, ट्रांजिस्टर, पहले दोस्तों कुछ ट्रांजिस्टर के प्रश्न उसके बाद जो फिर मिक्स रहेंगे। ट्रांजिस्टर के बेस में डोपिंग किया जाता है। ट्रांजिस्टर के बेस में डोपिंग किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी लाइटली डोप्ड किया जाता है। लाइटली डोप्ड किस में जो है डोपिंग किया जाता है? किस में? लाइटली बेस में। ठीक है, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में डोपिंग किया जाता है दोस्तों। कैसे? मॉडरेट डोप्ड किया जाता है। मॉडरेट डोप्ड पी टाइप SI सिलिकॉन सबस्ट्रेट टू हैवीली डोप्ड N+ रीजन। ठीक है ना, तो मॉडरेट रहता है। ऑप्शन नंबर ए मॉडरेटली डोप्ड होता है। ठीक है ना, ट्रांजिस्टर के एमीटर और कलेक्टर के मध्य रेजिस्टेंस का मान कितना होता है? ट्रांजिस्टर के एमीटर और कलेक्टर के मध्य जो है रेजिस्टेंस का मान कितना होता है दोस्तों? देखिए यहाँ पे 5 किलो ओम या कम, 10 किलो ओम या कम, 1 किलो ओम या अधिक। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे 100 किलो ओम या अधिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बी कौन सा था दोस्तों? देख लीजिए यहाँ पे 10 किलो ओम या अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी टाइप पदार्थ में मुख्य वाहक होता है। पी टाइप पदार्थ में मुख्य वाहक क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी होल्स होता है। पी टाइप में, एनपीएन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। पी टाइप पदार्थ में अल्पसंख्यक वाहक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अल्पसंख्यक पी टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है और बहुसंख्यक पूछेगा तो होल्स होता है। ठीक है ना, एन टाइप पदार्थ में मुख्य वाहक क्या होता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, ये एन टाइप ट्रांजिस्टर यहाँ पे डायोड में बना फिगर भी बना है। ठीक है ना, ट्रांजिस्टर का। तो इसमें क्या होता है, क्या पूछा था कि एन टाइप में मुख्य वाहक होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। एन टाइप पदार्थ में अल्पसंख्यक वाहक क्या होता है? तो होल्स जो है वो अल्पसंख्यक होता है एन टाइप में। ठीक है ना, ऑप्शन ए। ट्रांजिस्टर निर्माण की प्रमुख विधि कौन सी है? याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर निर्माण की प्रमुख विधि कौन सी है? ऑप्शन डी 3 विधियाँ हैं, प्रमुख हैं। बिंदु स्पर्श विधि है, संगम विधि है, जंक्शन मेथड, विसरित संगम विधि है। तो ये 3 विधि जो है ट्रांजिस्टर निर्माण की जो है प्रमुख विधियाँ हैं 3 थे। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर में कितने लेयर होते हैं? ट्रांजिस्टर में कितने लेयर होते हैं दोस्तों? ठीक है ना, तो 4 लेयर, 3 लेयर, 5 लेयर या फिर ऑप्शन नंबर डी है 2 लेयर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। बी कौन सा था देख लेते हैं? 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो है येलो वाला है, एक ग्रीन वाला है और एक ब्लैक वाला है। ठीक है ना, तो जो नीचे वाला है सबसे वो सबस्ट्रेट कहलाता है। और फ्रेंड्स जो ग्रीन वाला है उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं और जो सबसे ऊपर वाला है उसको जो है हम क्या कहते हैं? ड्रेन कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें यही सब है, सब देख सकते हैं, फिगर भी बनाए। पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर धारा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? एमीटर धारा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी करेक्ट है। IE बराबर होता है IC प्लस IB। IE बराबर होता है IC प्लस IB। सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है कौन सी? ऑप्शन नंबर ए सेल्फ बायस या एमीटर बायस विधि है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर की किस प्रचालन शैली में इनपुट सिग्नल बेस तथा एमीटर के बीच प्रदान किया जाता है और आउटपुट कलेक्टर तथा एमीटर से लिया जाता है? इस पर एमीटर उभयनिष्ठ या कॉमन रहता है। ठीक है ना, तो देखिए कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, ए वाला करेक्ट है, कॉमन एमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर की किस प्रचालन शैली में इनपुट सिग्नल एमीटर तथा बेस के बीच प्रदान किया जाता है और आउटपुट कलेक्टर तथा बेस से लिया जाता है? इस पर बेस कॉमन रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कॉमन बेस। ठीक है ना, अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर के किस प्रचालन शैली में इनपुट सिग्नल बेस तथा कलेक्टर के बीच प्रदान किया जाता है और आउटपुट एमीटर तथा कलेक्टर के लिए जाता है? इस प्रकार कलेक्टर कॉमन रहता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कॉमन कलेक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
कॉमन एमिटर में फेज डिफरेंस कितना होता है? कॉमन एमिटर में फेज डिफरेंस कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 180 अंश होता है। कॉमन बेस में फेज डिफरेंस कितना होता है दोस्तों? कॉमन बेस में ये कौन सा था दोस्तों? ये कॉमन एमिटर था। कॉमन एमिटर में 180 होता है और कॉमन बेस में कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन सी 0 डिग्री होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कॉमन कलेक्टर में फेज डिफरेंस कितना होता है? कॉमन कलेक्टर में कितना होता है फेज डिफरेंस दोस्तों? सी, इसमें भी 0 होता है। केवल कॉमन एमिटर में दोस्तों 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। ट्रांजिस्टर एक कौन सा प्रचलित युक्ति है ट्रांजिस्टर दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी धारा प्रचलित जो है वो युक्ति है। ठीक है ना ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर के निर्माण में तथा के मतलब किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों ट्रांजिस्टर के निर्माण में? ठीक है ना। आइए देखते हैं ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर डी दिया है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी तो जो है अगला पी और एन, पी तथा एन के पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर में सबसे संकरा तथा सघन भाग होता है। ट्रांजिस्टर में सबसे संकरा और सबसे सघन भाग होता है। ऑप्शन ए बेस होता है। ठीक है ना। ट्रांजिस्टर में सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों तो कलेक्टर होता है। कलेक्टर, देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कलेक्टर। ट्रांजिस्टर क्रिया के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ठीक है ना। कौन सा कथन सही है? तो ए, बी और सी, डी देखते हैं कौन सा सही पर सही हो रहा है। उत्तर है देखिए, आधार क्षेत्र बहुत पतला और हल्का डोपित होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में उपयोग करने के लिए इसे किस क्षेत्र में संचालित करना होता है? ठीक ना। ऑप्शन बी सक्रिय क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में एक ट्रांजिस्टर के लिए धारा प्रवर्धन कारक 0.95 है। यदि इस विन्यास में उत्सर्जक धारा 2 मिली एम्पियर है तो आधार धारा कितनी होगी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करते हैं? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, 0.1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर के लिए बीटा का मान 100 दिया है तो अल्फा का मान क्या होगा दोस्तों? अल्फा का फार्मूला होता है अल्फा बराबर बीटा अपान 1 प्लस बीटा होता है। ठीक है ना। तो इसको इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो इसमें से राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? देखिए आंसर आएगा 0.99। अगला प्रश्न है, एक ट्रांजिस्टर में को नियंत्रित रूप से अपमिश्रित किया जाता है और यह आकार में सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है? कलेक्टर होता है दोस्तों। यानी कि कलेक्टर कहते हैं क्या? संग्राहक कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में मध्यम आकार का होता है और अधिक मात्रा में डोपित होता है तो कौन मध्यम आकार का होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिए ए करेक्ट है, उत्सर्जक यानी कि इमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक ट्रांजिस्टर का उपयोग उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में किया जाता है तो क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिए, इनपुट आधार और उत्सर्जक के बीच होता है। इनपुट जो है वो आधार और उत्सर्जक के बीच होता है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब ट्रांजिस्टर का विच्छेद या संतृप्ति अवस्था में उपयोग किया जाता है तो यह किसके रूप में कार्य करता है दोस्तों? तो यह स्विच के रूप में कार्य करता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, एक ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक आधार जंक्शन अभिनत है और जबकि धारा आधार जंक्शन अभिनत है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर का जो उत्सर्जक और आधार होता है यानी कि इमीटर और बेस होता है, हमको लगता है फॉरवर्ड बायस में होता है, यानी कि उसको बोलते हैं अग्र बोलते हैं। तो अग्र और पक्ष इसका राइट आंसर हो सकता है। देखिए तो अग्र और पक्ष इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए 50 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देखा दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों। देखते हैं आप लोग कितना लाइक करते हैं इस वीडियो पर। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इस वीडियो पर अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएगा दोस्तों तो इस वीडियो को और कंटिन्यू रखा जाएगा आगे। ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही सारा इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए PDF खोज के लाता हूँ दोस्तों। बहुत ही अच्छा PDF खोज के लाता हूँ और जहाँ से भी इंपॉर्टेंट दोस्तों मिलता है वो सब मैं आपको जो है अपने चैनल पर कराता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।